Hello and greetings to everyone. I hope you are doing absolutely fine. Very important session I'm going to take today और इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड की स्ट्रैटेजिक आर्टरीज के बारे में. सो बेसिकली ये आर्टरीज जो हैं दे आर द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड और 90% ऑफ जो ग्लोबल ट्रेड है जो कि सी रूट के थ्रू किया जा रहा है दिस हैपन्स थ्रू दी स्ट्रेट्स ओनली. एंड जियो पॉलिटिक्स में भी ये जो स्ट्रेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं एंड कभी ना कभी या कहीं ना कहीं जो है न्यूज़ में चल ही रहे होते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि डेनमार्क वाला इशू चल रहा था, यूएस डेनमार्क को एनेक्स करने की बात कर रहा था या बाय करने की बात कर रहा था, तो वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा स्टेट ऑफ मलाक्का है या फिर आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वो तो हमेशा एवरग्रीन या पेरेनियल न्यूज़ में चलता ही रहता है. तो इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. तो हम लोग फटाफट से ये सारे स्टेट्स देख लेंगे वंस एंड फॉर ऑल एंड इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेट्स को दोबारा कभी समझने की. विल ट्राई टू गेट देम, लर्न देम एंड अंडरस्टैंड देयर जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस. बट उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है वाटर की डिक्शनरी के बारे में बात करते हैं. जब भी हम लोग वाटर या ट्रेड के बारे में बात करें या इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं या वाटर की जो बेसिकली ओशियनिक या ओशन की जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं, तो कुछ टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, उनको हम लोग पहले से जो समझ लेते हैं. पहला है स्ट्रेट. ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ने हैं आज बेसिकली. सो स्ट्रेट बेसिकली होता है क्या है? स्ट्रेट इज़ एक्चुअली अ नैरो वाटर बॉडी. ठीक है, एक नेचुरल नैरो वाटर बॉडी होती है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रही हैं. फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, देखो दिस इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? दिस इज मेडिटेरेनियन सी, दिस इज अटलांटिक ओशन और ये नैरो स्ट्रिप है वाटर का जो कि इन दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है जी, कुछ लोग बोलेंगे कि अगेन दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करता है, बट वो ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है. दो ज़रूर करता है, दो बड़ी वाटर लैंड मासेस होंगे उनको सेपरेट करता है, बट हम लोग इसको हमेशा जब भी डिफाइन करेंगे तो इट इज़ बेसिकली नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को डिफाइन करता है या ज्वाइन करता है. देन दूसरा आ जाता है आपका चैनल. सो चैनल बेसिकली इज द लार्जर बॉडी. ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिप क्या है, सॉरी आपका स्ट्रेट क्या है? कंपैरेटिवली छोटा है. जो चैनल होता है वो भी नेचुरल वाटर बॉडी होती है बट कंपैरेटिवली ब्रॉड होती है और ब्रॉड होने के साथ क्या है, इसको हम लोग चैनल बोल देते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश चैनल. ठीक है, सो इंग्लिश चैनल इज अराउंड 130 कुछ किलोमीटर की विड्थ रखता है, बट स्ट्रेट जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसे एक चोक पॉइंट की तरह जो है यूज़ किया जा सकता है. जैसे कि अगर मैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की बात करूँ तो जस्ट 2 से 3 नैरोस्ट पॉइंट में वो जो है 2 से 3 किलोमीटर का ही एरिया या उसकी विड्थ जो है रह जाती है. ठीक है, सिमिलरली इंग्लिश चैनल में भी यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर मिलता है जो कि अराउंड 30 किलोमीटर्स की विड्थ रखता है. सो ये बेसिकली बन जाता है एक स्ट्रेट एंड जो बड़ी वाटर बॉडी है, जो बड़ी वाटर पास है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंग्लिश चैनल या सिंपली चैनल बोल देते हैं. ठीक है, फिर आता है कनाल. ठीक है, अब कनाल क्या है? कनाल भी एक तरह की वाटर बॉडी ही है, एक तरह का जो है पैसेज ही है, वाटर पैसेज है, बट ये जनरली क्या होता है? दिस इज अ मैन मेड पैसेज. ठीक है, मैन मेड पैसेज है. जैसे कि हम लोग अपने देश में कनाल्स बनाते हैं, बेसिकली रिवर का पानी डाइवर्ट करते हैं. सिमिलरली क्या होता है? हम लोग जनरली कनाल्स बिल्ड करते हैं इवन इन दी वाटरवेज, इवन इन दी ओशियंस या जो आपके लैंड मासेस है वहाँ पे हम लोग इस तरह कनाल्स बिल्ड करते हैं. जनरली क्या करने के लिए? दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हो दिस इज स्यूज कैनाल, है ना. सो स्यूज कैनाल क्या है? मैन मेड है. 1869 में हम लोगों ने बनाया था, 1960s में फिर उसको इजिप्ट ने जो है नेशनलाइज कर दिया था. सो बेसिकली क्या कर रहा है ये मेडिटेरेनियन सी यूरोप में एंड आपका जो रेड सी है या फिर गल्फ ऑफ सुएज है, इसको बेसिकली कनेक्ट कर रहा है एंड इट इज़ बेसिकली अ मैन मेड पैसेज. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है. इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ चोक पॉइंट. ठीक है, इजिप्ट हमेशा से करता रहा है इसको चोक पॉइंट की तरह. एंड यहाँ से क्या है, शिप्स को अगेन बहुत ही नैरो पैसेज होता है फ्रॉम वन वाटर बॉडी टू अनदर. देन आपका आ जाता है एस्थमस. ठीक है जी, अब एस्थमस क्या होता है? एस्थमस इज बेसिकली बिल्कुल अपोजिट ऑफ स्ट्रेट. ठीक है, स्ट्रेट में क्या था? दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है एक नैरो वाटर बॉडी. यहाँ पे क्या है? दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है एक छोटा लैंड मास. ठीक है जी, सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज एस्थमस. एस्थमस इज बेसिकली अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कवरिंग और कनेक्टिंग टू ब्रॉडर लैंड मासेस. ठीक है, जैसे कि ये आपका हो गया एस्थमस ऑफ पैनामा. पैनामा जो आपका कंट्री है वहाँ पे मिलता है, जो बेसिकली सेंट्रल अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका को बेसिकली साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट कर रहा है. यहाँ पे हम लोगों ने 1914 में क्या बनाया था? पैनामा कनाल बनाया था. मैन मेड कनाल है जो बेसिकली क्या करता है? अटलांटिक एंड पैसिफिक को ज्वाइन करता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ग्लोबल जो ट्रेड रूट है या ग्लोबल जो आपका शिपिंग रूट है उसको बहुत स्पेशली अटलांटिक से पैसिफिक या पैसिफिक से अटलांटिक जाने वाली फ्लीट की
टाइम को ऑलमोस्ट आधा कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है कि नहीं। सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ दी टर्म दैट वी यूज़। अब आप लोगों के लिए, ठीक है, यू नीड टू डू वन मोर थिंग, यू विल गो होम एंड आप जो है गल्फ, जो कि हम लोग बहुत बड़ी टर्म इसको यूज़ करेंगे, गल्फ और बे, इसको भी हम लोग यूज़ करने वाले टर्म को। सो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए, so then let us फटाफट talk about the different states of the world. So global board में you can see there are lots of different states, starting from सबसे ऊपर चले जाओ तो you have Bering Strait and then Davis Strait है, नीचे तक चले जाओ तो you have Bass Strait या Strait of Magellan है ना साउथ अमेरिका में। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे। I will try to be very I'll try to again cover most of the strategic states and उसके आसपास के कुछ जो है इश्यूज हैं उनको बात करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया अगेन, जियो पॉलिटिक्स में दी स्टेट्स प्ले अ वेरी वेरी की रोल, ठीक है। ईरान के साथ क्या होता है, कभी भी ईरान को जो है ईरान यूएस का हम लोग देखा कन्फ्लिक्ट चलता है। तो जब भी ईरान के ऊपर कोई इस तरह का खतरा आता है, ईरान के ऊपर किसी तरह का थ्रेट आता है, तो क्या करता है, सबसे पहले बोलता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक है, चोक पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाइनाज डिलेमा। सो इसको हम थोड़ा सा बात करनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दी एनर्जी आर्टरीज ऑफ द वर्ल्ड या एनर्जी लाइफलाइन, ठीक है। एनर्जी लाइफलाइन का मतलब क्या है कि अगेन मोस्ट ऑफ जो ऑयल ट्रेड है वो यहाँ से किया जा रहा है, मोस्ट ऑफ जो ऑयल ट्रेड है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन जैसे कि ऑयल है तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, ठीक है। क्यों? बिकॉज 50% ऑफ वर्ल्ड का जो ऑयल ट्रेड है या ऑयल जो एक्सप्लोरेशन है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द मिडिल ईस्ट ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो स्टेट निकलता है दैट इज बेसिकली द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगेन अ वेरी वेरी क्रिटिकल चोक पॉइंट और बेसिकली सारा साल न्यूज़ में चलता है। अगेन क्वेश्चन आना चाहिए तो यहाँ से हमेशा निकलता है और इसको हम लोग को एक बार अच्छे से समझ लेना है, ठीक है जी। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली क्या है, ये आपको दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। दिस इज गल्फ ऑफ ओमन, ओमन की खाड़ी है, ठीक है। दिस इज ओमन कंट्री एंड यहाँ पे जो है आपका दिस इज कॉल्ड एज पर्शियन गल्फ, ठीक है। पर्शियन गल्फ बेसिकली बिकॉज ईरान लगता है तो ईरान को पुराने टाइम में पर्शिया बोला जाता था, तो पर्शियन गल्फ है, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये छोटा सा पेनिनसुला देख, अब आप सोचोगे कि भाई ये यूएई को पर्शिया को सेपरेट क्यों नहीं कर रहा, ओमान और जो पर्शिया है या फिर ईरान है उसको सेपरेट क्यों कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा पेनिनसुला है, इसे बुसंडन पेनिनसुला बोल देते हैं और ये एक्चुअली ओमन के कंट्रोल में है एंड नॉट विद यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तो इसको हमने थोड़ा सा याद रखना है बेसिकली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेसिकली अ स्टेट जो कि ईरान एंड ओमन को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमन एंड पर्शियन गल्फ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अराउंड 20 to 25% जो ऑयल का रूट है वो यही रूट है। क्यों? बिकॉज बहुत सारा लाइक कतर की बात कर लो, यूएई की बात कर लो आप, देन उसके बाद कुवैत की बात कर लो, है ना, इराक हो गया आपका, ईरान हो गया, मोस्ट ऑफ ऑयल इज कमिंग फ्रॉम हेयर। जैसे अल बसरा ऑयल फील्ड्स हैं कुवैत की, जो कुवैती ऑयल फील्ड्स हैं आपके, ठीक है। यूएई की शारजा ऑयल फील्ड्स है, लाइक सारा का सारा तेल जो है इसी चोक पॉइंट से निकल के आ रहा है एंड देन थ्रू आउट द वर्ल्ड जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है नहीं। तो दिस इज बेसिकली योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इसी के नीचे आपको दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेट देखने को मिल रहा है अगेन इन दी अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज दी स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, ठीक है जी। बब अल मंदेब, ये बब अल मंदेब जो है अगेन इट इज़ बिटवीन द कंट्री ऑफ यमन एंड नीचे जो है आपको जिबूती देखने को मिलता है। और ये बेसिकली क्या करता है, गल्फ ऑफ एडन, एक तरह से एडन की खाड़ी यहाँ पे है और यहाँ पे है आपका रेड सी, तो इसको दो बड़ी वाटर बॉडीज को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको गेट ऑफ टीयर्स भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कन्फ्लिक्ट हिस्ट्री इस स्टेट के आसपास में, ठीक है जी। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरेसी देखने को मिलती है एंड बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस problems are here in this choke point and this is one of the most important route। अगर कोई भी ट्रेड किया जा रहा है जो कि ग्लोबल साउथ से नॉर्थ की तरफ होने वाला है या जो है ईस्ट से यूरोप की तरफ होने वाला है, तो ये इस रूट से किया जाता है। क्यों? बिकॉज दो ही रूट हैं यूरोप में जाने के, पहला है वाया अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप एंड वहाँ से ऊपर गिब्राल्टर के थ्रू, या बेसिकली इस रूट के थ्रू एडन से बेसिकली आप इस बबल मंदेब से होते हुए रेड सी पहुँचे। रेड सी के बाद यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ स्यूज है, इसको क्रॉस करें एंड यहाँ पे बेसिकली एक मैनमेड जो है हम लोगों ने कनाल बनाया है, दिस इज स्यूज कनाल, जो कि बेसिकली मेडिटेरेनियन में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो रूट है बेसिकली जर्नी को ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन कम कर देता है एंड फ्यूल भी बचाता है एंड बिकम्स वेरी वेरी एफिशिएंट। ओनली प्रॉब्लम इज पायरेसी, ठीक है। तो जब भी पायरेसी की बात करते हो, इन वाटर्स की बात करते हैं, हमारे जो है शिप्स यहाँ पे कई बार मिलते हैं और ये यहाँ पे पायरेसी के जो एफर्ट्स हैं या पायरेसी के जो
जो आपके पायरेसी के एक्ट्स हैं उनको टैकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो स्यूज़ के बाद स्यूज़ कनाल, ठीक है। बाय द वे स्यूज़ कनाल जैसे मैंने आपको बताया 1869 में जो है बनाया गया था ब्रिटिश द्वारा, एंड ब्रिटिश एंड फ्रेंच द्वारा बेसिकली, एंड देन उसके बाद 1960s में दिस वाज बेसिकली नेशनलाइज्ड बाय द इजिप्शियन गवर्नमेंट, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर द पैसेज ऑफ शिप्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट आपका। देन ये दोनों के बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं आगे, लेट अस टॉक अबाउट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल choke point of the world, and this is also called as the trade super highway, ठीक है। super Southeast Asia, again any trade happening with China, with Southeast Asia to the rest of the world happens through this strait only, and this is the Strait of Malacca, ठीक है। ये 25% वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड यहाँ से करा जा रहा है, एंड इट इज़ बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड एज द मलैकास डिलेमा, ठीक है। चाइना की डिलेमा है मलैका डिलेमा, अगेन 2003 में टर्म कॉइन की गई थी बेसिकली, क्यों? बिकॉज 80% जो भी चाइनीज़ ऑयल के इम्पोर्ट्स हैं इट इज़ हैपनिंग थ्रू दिस वेरी वेरी नैरो स्ट्रेट ओनली, ठीक है। एट नैरोएस्ट पॉइंट यहाँ पे जो है सिर्फ अराउंड 2 to 3 किलोमीटर का ही जो है पैसेज है, सो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। हर साल यहाँ से 60,000 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो गुजरती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, शिपिंग रूट है, एंड एक क्रिटिकल चौक पॉइंट भी है, ठीक है। पहले पायरेसी बहुत ज़्यादा होती थी, अब धीरे धीरे पायरेसी यहाँ पे कंपेरेटिव कम हो गई है, बट स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। क्या किसको कनेक्ट कर रहा है? अंडमान सी है यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो इंडियन ओशन, या आप बोल सकते हो देन उसके बाद बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान सी को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? साउथ चाइना सी के साथ। अगेन कन्फ्लिक्ट जोन, आपको पता ही है कन्फ्लिक्ट जोन है, ठीक है जी। एंड चाइना जो है इस पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, बट जो रेस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं आपकी, वो इस चीज़ को क्या करते हैं? कंटेस्ट करते हैं। और मलेशिया है आपकी, देन इंडोनेशिया है, देन उसके बाद फिलीपींस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पारासेल एंड स्पार्टले आइलैंड्स हैं जिसको कि चाइना क्लेम करता है, और उसके बेसिस पे सारा साउथ चाइना सी क्लेम करता है, ठीक है। अगेन जियो पॉलिटिक्स, मैंने आपको बताया चाइना क्या कर रहा है। चाइना जो है स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट को, क्योंकि सबको पता है कि स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है, इवन इंडिया को पता, तो इंडिया भी बेसिकली इसके ऊपर फोकस करता है, एंड इसी के लिए जो है चाइना अपने सप्लाईज़ को या अपने एरिया के डोमिनेंस को बढ़ाना या एटलीस्ट उसको बचा के रखना चाहता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, कुछ दो अल्टरनेटिव रूट्स भी हमने खोजे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ दिस सुंडा स्ट्रेट, ये बेसिकली सुमात्रन आइलैंड एंड आपका जो जावा आइलैंड इसके बीच से जाता है, बट शैलो स्ट्रेट है, तो बहुत ज़्यादा सुपर जो हैवी टैंकर्स होते हैं, मैसिव टैंकर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स जो कि जनरली सुपर मैसिव टैंकर्स होते हैं ऑयल, वो यहाँ से नहीं जा पाते हैं। एंड ये जो है अगेन टेक्टोनिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव एरिया भी है। यहाँ पे एक कैल्डरा मिलता है, सुपर वोल्केनो है क्रकटोवा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट फटा था 1883 में, उसके बाद 2020s में भी जो है ये एक्टिव है। अगेन दैट इज़ स्ट्रेट यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो स्ट्रेट है वो ये वाला स्ट्रेट है, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ लॉम्बॉक, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो जावा आइलैंड है एंड लॉम्बॉक आइलैंड है इसके बीच में मिलता है, और ये एक कंपैरेटिवली डीप स्ट्रेट है, मतलब यहाँ पे जो डेप्थ है काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे जो सब्स हैं, सबमरीन्स हैं, या भी हैवी जो टैंकर्स हैं वो यहाँ से पास कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई बेसिकली दिस स्ट्रेट इज़ अगेन मोर इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ नेवल वेसल्स, द मूवमेंट ऑफ सबमरीन्स, एंड ऑब्वियसली द ऑयल टैंकर्स, ठीक है। और बायोजियोग्राफिकली अगर बात करें, ठीक है, बायोजियोग्राफिकली बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी है, बिकॉज यहाँ से एक इमेजिनरी लक्ष्मण रेखा जा रही है, एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसे हम लोग वॉलेस लाइन बोल देते हैं, ठीक है। वॉलेस लाइन बेसिकली जो अल्फ्रेड वॉलेस हैं, अगेन बायोलॉजिस्ट, इन्होंने बेसिकली डिस्कवर करी थी। यहाँ पे वो क्या देखते हैं कि जो रेस्ट ऑफ दिस एरिया है, इस लाइन के उस तरफ में हमको प्लेसेंटल मैमल्स मिलते हैं। फ्लोरा फौना कंप्लीटली डिफरेंट है, प्लेसेंटल मैमल्स हैं। हाउएवर इस साइड में जो है क्या होता है, विद टाइम मर्सूपियल जो हैं वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हेयर बेसिकली प्लेसेंटल मैमल्स लाइक एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं। हेयर यू विल फाइंड मर्सूपियल्स लाइक कोआला बेयर्स हैं, या फिर आपके कैंगरूज हैं, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। सो एक तरह की बायोजियोग्राफिक बाउंड्री भी यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं इंडियन एरिया में। हम लोगों के पास भी दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। एक स्टेट और एक बेसिकली चैनल है, ठीक है। सो अगेन पहला जो स्टेट है हम लोगों के पास, दिस इज़ हियर, दिस इज़ आवर ओन पाक स्ट्रेट, ठीक है कि नहीं। पाक स्ट्रेट है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, हमारा इधर जो है पाक बे है और ऊपर जो है बे ऑफ बंगाल है। सो बे ऑफ बंगाल पाक बे को ये गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, दिस इज़ पाक बे, एंड योर
बे ऑफ बंगाल, इसको बेसिकली कनेक्ट करता है, नैरो स्ट्रिप है और शैलो वाटर्स हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है इसमें, अराउंड 10 to 12 मीटर्स की ही डेप्थ है, नीचे जो है क्या है शोल्स मिलते हैं और इस करके बेसिकली क्या है इसको हम लोग शिपिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लाइट ट्रॉलर्स तो निकल जाते हैं बट बड़ी हैवी शिप्स नहीं निकल सकते। सो अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट कर रहे हैं या वेस्ट टू ईस्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू गो अराउंड श्रीलंका, टेक्स अगेन टाइम एंड टेक्स अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, ठीक है। सो टाइम लगता है, पैसे लगते हैं। सो इस चीज़ को हम लोगों ने रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे सेतु समुद्र प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे थे बट अगेन नहीं बनाया। क्यों? बिकॉज कि हम लोगों की बहुत सारी जो रिलीजियस मान्यताएं हैं वो जुड़ी हुई हैं इसके साथ, ठीक है जी। राम सेतु इसे बोलते हैं, क्यों? बिकॉज जब श्री राम जो है वो लंका पे जो कूच करने चले थे तो यहाँ पे जाके फंस गए थे और यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया था, जो श्री राम की वानर सेना है उन्होंने यहाँ पे क्या बनाया था, राम सेतु बनाया था, पत्थरों से जो है एक ब्रिज बनाया था ताकि अपनी सेना एंड रामचंद्र जो है वो यहाँ पे आके श्रीलंका में जा सकें, ठीक है। तो ये एक मान्यता जुड़ी हुई है यहाँ पे। इसी के साथ साथ में इसे एडम्स ब्रिज बोलते हैं। एडम ब्रिज क्यों है? बिकॉज अगेन मुस्लिम फिलोसफी या लाइक जो अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहमिक फिलोसफी है, उसके साथ भी एसोसिएटेड है। माना जाता है जब गॉड की हेवन से, ठीक है, वहाँ से जब आदम को एक्सपेल किया गया था तो वो यहाँ पे आदम पीक में जो कि श्रीलंका में वहाँ पे उतरा और वहाँ से बेसिकली ये इस तरह से रास्ता बनाता हुआ इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उधर की तरफ को गया था, ठीक है। सो इसको हम लोग तभी एडम्स ब्रिज भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि भाई इस स्टेट को पाक स्टेट क्यों बोला जाता है, वाई इट इज़ कॉल्ड एज पाक स्टेट, ठीक है। पाक नाम कहाँ से आया बेसिकली? तो पाक नाम निकल के आया उस टाइम के जो अपना दैट मद्रास के गवर्नर थे उनके नाम पे, उनका नाम था रॉबर्ट पाक एंड वहाँ से बेसिकली इसका नाम पाक स्ट्रीट रखा गया है, ठीक है जी। किस चीज़ को सेपरेट कर रहा है? यहाँ पे आपका जो है पंबन आइलैंड है, इधर जो आपका तलमनार है, तो इसको बीच में जो है आपको सेपरेशन हो रही है एंड बेसिकली इन वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये हम लोग यहाँ पे अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं चला रहे हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैनल की तरफ, ठीक है। स्टेट से बड़ा है, देखो कंपेरेटिवली बड़ी वाटर बॉडी है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज चैनल, इट इज़ कॉल्ड एज मोजाम्बिक चैनल बिकॉज यहाँ पे कंट्री है मोजाम्बिक, इधर है मेडागास्कर, इसके बीच में मिलता है आपको। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी शिप्स केप ऑफ गुड होप से इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया की तरफ जा रही हैं वो इस चैनल को यूज़ करते हैं। और अगेन आप वास्को डी गामा की बात कर लें, जिन जो भी इस तरह की बड़ी हिस्टोरिकल जो भी वॉयजेस हुई हैं या अभी के टाइम पे जो भी ट्रेड रूट्स होते हैं तो वो इधर से होकर निकलते हैं, अगर कोई भी रूट जो है वो केप ऑफ गुड होप से लिया जा रहा है तो, ठीक है। सो मोजाम्बिक चैनल है, नीचे आपका जो है इंडियन ओशन रीजन है एंड ऊपर आपका जो है दिस इज़ अरेबियन सी, इसको बेसिकली कनेक्ट कर रहा है। अगेन जब भी सुएज कनाल को बाईपास किया जाता है तो इस रूट को लिया जाता है अगर वेस्ट एंड ईस्ट जो है वो ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। देन पैसिफिक की तरफ चलते हैं, टू वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, ठीक है। पहला है आपका दिस इज़ द बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट को जो आपका रशिया है उससे सेपरेट कर रहा है या फिर जो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उससे सेपरेट कर रहा है। बहुत कम लोगों को पता है अगेन जो कि रशिया एंड यूएसए बहुत ज़्यादा पास में है, लाइक इनके बीच का डिस्टेंस 6 से 10 किलोमीटर के बीच का है, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं लगता, मैप में देखते हैं, मैप में तो नॉर्मली दिखती है कि हमें कि भी एक तरफ रशिया एक तरफ यूएसए, बट बेसिकली रशिया का जो यूएसए का अलास्का रीजन एंड रशिया का जो चुकोत्स्का रीजन है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और इनको सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है दैट इज़ बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ऊपर क्या है, चुकची सी है आर्कटिक ओशन का, नीचे है बेरिंग सी और इसको बेसिकली ये स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट कर रहा है। इस स्ट्रेट से जो है, इस स्ट्रेट के बीचों बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे 2 आइलैंड्स हैं, इनसे होके गुजरती है। इधर वाली साइड में आपको बिग डायमिडी आइलैंड है जो कि रशिया के पास है एंड यहाँ पे जो है उसकी दूसरी साइड में इंटरनेशनल डेट लाइन के यहाँ पे स्मॉल डायमिडी आइलैंड है जो कि अलास्का के पास है और इसके बीचों बीच से जो इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है तो क्या हो रहा है कि भाई 24 घंटे का फ़र्क है दोनों आइलैंड्स के बीच में। तो रशिया वाले आइलैंड को जो है, रशिया वाले जो आइलैंड है इसको हम लोग आइलैंड ऑफ टुमारो बोल देते हैं और अलास्का वाला आइलैंड है इसको आइलैंड ऑफ येस्टरडे बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगेन वेस्ट जो है वो 24 घंटे पीछे चलता है, ईस्ट 24 घंटे आगे है, ठीक है जी। एंड ये जो लाइक पुराने टाइम में अगेन जब इंसान जो है वो इवॉल्व कर रहा था और वो जो अफ्रीका से बेसिकली पूरे वर्ल्ड की तरफ जा रहा था
वॉयज कर रहा था। सो उस टाइम पे बेसिकली क्या था कि जब सी लेवल्स रिसीड करे थे तो ये बेसिकली सारा पानी जो है वो कम या सूख गया था। एंड यहाँ पे क्या था, एक तरह का लैंड ब्रिज था जिसे हम लोग बेरिंजिया बोल देते हैं। और इसी बेरिंजिया लैंड ब्रिज के थ्रू जो है हमारे पुरखे एंसेस्टर्स जो हैं वो रशिया से होते हुए क्रॉस करते हुए कहाँ पे गए थे, अमेरिकाज गए थे और अमेरिकाज को पॉपुलेट किया था। ठीक है कि नहीं? सो ये वो ब्रिज था यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज बेरिंजिया, इट हैपेंड हियर ओनली। ठीक है जी, ओके। अनदर थिंग, देन नीचे एक आपका एक स्ट्रेट है, मैंने पीछे नहीं कवर करवाया, तो बेसिकली लॉम्बॉक के ऊपर ही आपको मिलता है। लॉम्बॉक स्ट्रेट है, उसके ऊपर आपका जो है बोर्नियो एंड सुलावेसी आइलैंड्स है, उसके बीच में आपको मिलता है दिस इज़ योर मकसर स्ट्रेट। ठीक है, सो अगेन जैसे मैंने बताया लॉम्बॉक से होते हुए मकसर से होते हुए दिस इज़ एक्चुअली अ गेटवे टू पैसिफिक, जो कि नीचे ऑस्ट्रेलिया एंड इवन जो नीचे से आने वाले जो आपके नेवल वेसल्स हैं वो इनको यूज़ कर सकते हैं टूवर्ड्स गोइंग टू द पैसिफिक। ठीक है, सो बोर्नियो एंड सुलावेसी को सेपरेट कर रहा है एंड नीचे आपका जो है दिस इज जावा सी, ऊपर जो है आपका सेलेबस ही इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, सो दैट इज अनदर स्ट्रेट। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द एशियन फ्लैश पॉइंट्स पे आइडिया इज कि भी ये वो बेसिकली स्टेट्स है जहाँ पे किसी ना किसी तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, दिस इज़ द आइलैंड ऑफ साखिलिन, रशिया का साखिलिन आइलैंड है। इसके नीचे जो है आपका जापानीज आइलैंड स्टार्ट हो जाते हैं, होकाइडो है, दिस इज देन जापान का सबसे बड़ा आइलैंड होन्शू, एंड देन उसके बाद शिकोकू एंड क्यूशू। यहाँ पे जो है आपका दिस इज द कोरियन पेनिनसुला, एंड देन उसके बाद दिस इज द आइलैंड ऑफ ताइवान, या पुराने टाइम में से फॉर्मोसा बोलते थे, फॉर्मोसा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो किस तरह के स्टेट्स मिल रहे हैं। ऊपर जो है यहाँ पे दिस इज सी ऑफ ओकोच है। ठीक है जी, सी ऑफ ओकोच। नीचे जो है दिस इज सी ऑफ जापान, एंड इसके नीचे जो है आपका ईस्ट चाइना सी है, नीचे आपका साउथ चाइना सी है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, अब ओकोश से जापान जाने के लिए दो स्टेट्स हैं हमारे पास। पहला है ये स्टेट साकिलिन से होकर गुजरता है, दिस इज कॉल्ड एज सी स्टेट ऑफ टाटरे, स्टेट ऑफ टाटरे है। ठीक है जी, एंड देन दूसरा स्टेट यहाँ से होकर गुजरता है बिटवीन दी होकाइडो एंड साकिलिन, इसको हम लोग जो है सोया स्टेट भी बोल देते हैं, या अभी इसको जो है लापेरूजी स्टेट भी बोल देते हैं। सो ये दो स्टेट्स हैं अगेन, क्योंकि जो जापान है एंड रशिया है ये साकिलिन आइलैंड्स है, यहाँ पे इनके बीच में इनका कॉन्फ्लिक्ट है, और यहाँ पे बेसिकली ये जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो आप, या फिर अगेन जो आप टेरिटोरियल वाटर्स का कन्फ्लिक्ट है। ये आइलैंड्स को दोनों ही कंट्रीज क्लेम करते हैं, बट रशिया के पास है, तो ये सारा रीजन जो है कन्फ्लिक्ट में रहता है, या टारगेटेड या इशू रहता है यहाँ पे। ठीक है जी, एंड ऑब्वियसली जापान जो है यूएसए के साथ साइड करता है, यूएसए के यहाँ पे नेवल शिप चलते हैं, तो अगेन इनके साथ प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इज हियर, दिस इज द स्टेट ऑफ सुगारू। ठीक है, सुगारू स्टेट है, और ये होकाइडो एंड जापान के होन्शू के बीच में है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जनरली जो टेरिटोरियल वाटर्स है यूनिक्लॉस के मुताबिक वो होते हैं 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, बट यहाँ पे जो टेरिटोरियल वाटर्स जापान ने लिए हुए हैं वो सिर्फ 3 नॉटिकल माइल्स के हैं, ताकि बाकी जो एरिया से इंटरनेशनल वाटर बोल के यूएस के नेवल शिप्स एंड यूएस के बेसिकली जो सबमरीन्स है वो यहाँ से मूव कर सकें। ये सी ऑफ जापान एंड पैसिफिक को जोड़ता है, तो पैसिफिक की जो अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट है दे कैन ईजिली एंटर दी रीजन्स ऑफ द सी ऑफ जापान वाला पोर्शन। ठीक है जी, अगेन रशिया के ऊपर एक डोमिनेंस बनाने के लिए। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली भी ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे एक बैटल हुई थी, दैट वाज द बैटल ऑफ सुशिमा, जहाँ पे कि 1905 में जापान ने एक एशियन सुपर पावर, राइजिंग एशियन सुपर पावर ने रशियन एक वेस्टर्न सुपर पावर को हराया था। और उस टाइम पे अगेन जितना भी कॉलोनियल वर्ल्ड था इंक्लूडिंग इंडिया, वहाँ पे एक इंस्पिरेशन की लहर दौड़ गई थी, बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई एशियन पावर जो है वो वेस्ट पावर के सामने खड़ी हो सकी थी, तो एक तरह से इंस्पिरेशन थी हम लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाते हैं दिस स्टेट, एक और स्टेट है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ कोरिया, बिकॉज कोरियन पेनिनसुला ऊपर है यहाँ पे, एंड ये जापान आपका जो जापानीज सी है एंड ईस्ट चाइना सी है इसको जो है कनेक्ट कर रहा है, एंड इसी के नीचे आपको ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता हुआ दिस इज द स्टेट ऑफ ताइवान या फॉर्मोसा स्ट्रेट। ठीक है, ये भी कन्फ्लिक्ट जोन है। अगेन चाइना जो है, जैसे आपको पता है कि भाई ये ताइवान को अपना जो यूनिफाइड चाइना है उसका पार्ट मानती है, ताइवान जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है। सो अगेन कन्फ्लिक्ट रहता है। चाइना ने जो है ओपनली इसको ताइवान को एनेक्स करने की बात की है, ताइवान को जो है मिलिट्रीली आप कह सकते हो कि एनेक्स करने के लिए बोला है। एंड जब जो है डेनमार्क वाला इशू हो रहा था तो चाइना बैठा था चुपचाप देख रहा था कि अच्छा चलो भी डेनमार्क लेंगे तो हम लोग ताइवान पे लेंगे, या ताइवान जो है वो कब्जा कर लेंगे। तो अगेन ताइवान जो है वो यूएस प्रोटेक्शन में, तो ऑल दैट थिंग इज अगेन अ जियो पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बना देता है इस स्ट्रेट को। ठीक है, याद रखना है आपने। देन आते हैं हम लोग
वेस्टर्न साइड्स में, ठीक है, यूरोप को एंटर करने के लिए आपके पास दो स्ट्रेट्स हैं, उनको हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। बेसिकली जो यूरोपियन आपका जो मेनलैंड है एंड अफ्रीकन मेनलैंड है, इसको सेपरेट करता है। नीचे मोरक्को है, ऊपर जो है आपका स्पेन है। स्पेन नहीं बोलेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली बिल्कुल टिप है, पेनिनसुला है इस आपका जो स्ट्रेट का, जहाँ पे लाइक इस तरह से ऊपर यहाँ पे एक इस तरह, दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ मोरक्को, यहाँ पे जो है स्पेन है, बट ये जो टिप है दिस इज़ कॉल्ड एज दी रॉक ऑफ गिब्राल्टर। ये एक्चुअली स्पेन के पास नहीं है, एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम के पास, और इस करके स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की लगती है बॉस। तो ये दोनों जो हैं अगेन, दिस इज़ बेसिकली दी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्टिंग अटलांटिक ओशन टू दी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं भी जुड़ी हुई है अगेन, इसको यहाँ पे दिस अ पॉइंट कॉल्ड एज पिलर्स ऑफ हरकुलिस, ठीक है। जब हरकुलिस थे उसको 12 टास्क दिए गए थे, उसमें से जो 10वां टास्क था वो यहाँ पे उसने कंप्लीट किया था जब ही वॉज गोइंग वेस्ट टूवर्ड्स दी ओशन, और तब माना जाता है कि उसने अपनी ताकत से जो है ये लैंड मासेस को सेपरेट कर दिया था, ठीक है। तो वो मान्यता भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, पिलर ऑफ हरकुलिस भी बोलते हैं इसको, बट अगेन दैट इज़ काइंड ऑफ मिथिकल स्टोरीज अटैच्ड, है ना। एनीवेज ये जो है आपका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है एंड सेपरेटिंग बेसिकली द अफ्रीकन एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट। देन ऊपर जो है आपका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ डोवर। अगेन इंग्लिश चैनल, ये यूनाइटेड किंगडम और मेनलैंड यूरोप को सेपरेट कर रहा है। दिस इज इंग्लिश चैनल, मैंने आपको पीछे बताया इंग्लिश चैनल बड़ा है कंपेरेटिवली, बट यहाँ पे जो है एक बहुत ही छोटा नैरो पैसेज बनता है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ डोवर, अराउंड 30 किलोमीटर कुछ का पैसेज है ये विड्थ में, बाकी जो है इंग्लिश चैनल है कंपेरेटिवली बड़ा है। यूके को जो है फ्रांस के साथ कनेक्ट करता है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक अंडर वाटर चैनल टनल है, एक टनल बना रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर टनल है, दिस अंडर वाटर, दैट इज चैनल टनल, ठीक है, विच इज बेसिकली कनेक्टिंग यूनाइटेड किंगडम टू दी फ्रांस, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली दी वेस्टर्न गेट्स। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो टर्किश स्टेट्स हैं और बहुत बारी न्यूज़ में चलते हैं और बहुत बारी इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। देखो जो आपकी मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सीज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उसमें से एक है एगियन सी, ठीक है। अब कोई भी जो वाटर या जो कोई भी आपकी शिप है वो अगर ब्लैक सी की तरफ जा रही है टूवर्ड्स रशिया, इट हैज़ टू गो थ्रू दी फर्स्ट स्ट्रेट जो कि आपको यहाँ पे मिलता है तुर्की पे, दिस इज स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, ठीक है। इसको पास करता है तो फिर उसके बाद वो पहुँचता है सी ऑफ मार्मरा में। सी ऑफ मार्मरा को पास करने के लिए फिर एक स्ट्रेट, बहुत ही नैरो स्ट्रेट है, उसको लेना पड़ता है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ बोसफोरस, एंड देन इवेंचुअली जो शिप है वो ब्लैक सी तक पहुँचती है, ठीक है। ऊपर जो है ब्लैक सी में यूक्रेन एंड रशिया का पोर्शन लग जाता है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स, दोनों ही स्टेट जो हैं वो तुर्की के पास है। मैटर फैक्ट बोस्फोरस के बिल्कुल बीचों बीच इस साइड एंड उस साइड जो है एक इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है तुर्की का, दिस इज़ दी स्टेट, दिस इज़ दी सिटी ऑफ इस्तांबुल, हिस्टोरिक सिटी ऑफ इस्तांबुल। एंड यहाँ पे जो है जो इस स्टेट के पैसेज है वो एक कन्वेंशन है कॉल्ड एस मॉन्टेक्स कन्वेंशन 1936 की। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड या मॉन्टेक्स जो रिकॉर्ड है उससे मत कंफ्यूज कर देना, इट्स मॉन्टेक्स कन्वेंशन 1936। ये बेसिकली बताता है कि स्टेट्स में कैसे शिप्स को पास किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे जो है सारे के सारे जो भी बेसिकली सिविलियन वेसल्स हैं उनको पास करने की इजाज़त होती है पीस टाइम्स में। नेवल वेसल्स के लिए जो है वो टर्किश गवर्नमेंट से, टर्किश अथॉरिटी से हमें क्या लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। एंड वॉर टाइम में तुर्की जो है किसी भी शिप को डिनाई कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कन्वेंशन लगती है, तो इसको याद रखना है। एगियन सी ऑफ मार्मरा, ब्लैक सी, एंड यहाँ पे दो स्टेट्स हैं आपके। ऊपर बोस्फोरस है, बी एंड डी याद रखें, ऊपर बोस्फोरस, अगेन अल्फाबेटिकली नीचे चलेंगे नॉर्थ टू साउथ, बी एंड एस, बी एंड डी, बोस्फोरस एंड डार्डेनल्स। देन इज यूरोपियन वॉर जोन है यहाँ पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वॉर जोन जो आजकल चल रही है दैट इज स्ट्रेट ऑफ कर्च। इधर आपका जो है यूक्रेन है, दिस इज योर रशियन पोर्शन, ये जो है रीजन है क्रीमिया, ठीक है, जो यूक्रेन के साथ लग रहा है, क्रीमियन पेनिनसुला है, बट अगेन रशिया ने इसे 2014 में एनेक्स कर लिया था और अब ये रशियन टेरिटरी का हिस्सा है, ठीक है। एंड यहाँ पे इस रशियन मेनलैंड को क्रीमियन पेनिनसुला के साथ जोड़ने वाला या सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है इसे हम कर्च स्ट्रेट बोल देते हैं। और इसके ऊपर जो है हम लोगों ने, या इसके ऊपर रशिया ने बेसिकली क्रीमियन ब्रिज बना रखा है, जिससे कि ये इकलौता ब्रिज है जो कि रशियन मेनलैंड को क्रीमिया के साथ कनेक्ट
करता है, ठीक है। अभी यूक्रेन युद्ध के टाइम पे इस ब्रिज के ऊपर भी 2-3 बारी हमले हो चुके हैं एंड दैट इज़ वाई न्यूज़ में चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद इटालियन चोक पॉइंट्स है दो, अब तो ये चोक पॉइंट्स नहीं रहे बट अगेन मेडिटेरेनियन में मिलते हैं हमको। दिस इज स्ट्रेट ऑफ मेसिना, ठीक है। ये सिसिली का आइलैंड है, ये इटालियन मेनलैंड है और ये बेसिकली क्या करता है, तेहरेनियन सी है यहाँ पे एंड आयोनियन सी है, इसको सेपरेट कर रहा है और सॉरी कनेक्ट कर रहा है। एंड देन दिस इज स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, बेसिकली ये क्या करता है, ये एड्रियाटिक सी एंड आयोनियन सी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इटालियन चोक पॉइंट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दो, ठीक है। फिर आते हैं अमेरिकाज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकाज में 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं आपके। पहला स्टेट है आपका सदर्न अमेरिकन टिप में, दिस स्टेट वेरी वेरी नैरो एंड वाइंडिंग स्टेट है ये, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, ठीक है जी। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन नेम्ड आफ्टर फर्डिनेंड मैगेलन, जिसने कि पहले सरकमफेरेंस किया था वर्ल्ड का अराउंड 1500 के टाइम पे, एंड उसके नाम पे जो है ये स्टेट का नाम रखा हुआ बिकॉज ही टुक दिस रूट, ठीक है। अब हो है क्या बात, बेसिकली वाई द स्टेट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट वाई द स्टेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 1914 से पहले जब पनामा कनाल नहीं बनाया गया था, 1914 से पहले पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था, सदर्न टिप से होकर निकलना होता था। बट जो आपका ये साउथ अमेरिकन टिप है और जो एंटार्क्टिक पेनिसुला उसके बीच में एक पैसेज पड़ता है कॉल्ड एज ड्रेक पैसेज, इस पैसेज को पास करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसे एक शिप्स का ग्रेवयार्ड भी बोला जाता था। क्यों, बिकॉज इतने ज़्यादा टर्बुलेंट वाटर्स थे यहाँ पे सरकम जो आपकी एंटार्क्टिक करंट है वो चलती, सरकम पोलर करंट चलती है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से मूव करता है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हैं, बहुत हाई विंड चलती हैं एंड शिप्स जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंक कर जाती थी, ठीक है। तो इसे शिप का ग्रेवयार्ड बोला जाता था। तो इसको बाईपास करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पैसेज था, दिस वाज द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। दो ये भी काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट है बट अगेन कंपैरेटिवली लेस टर्बुलेंट देन ड्रेक्स पैसेज, ठीक है। बाय द वे ड्रेक पैसेज वाज नेम्ड आफ्टर सर फ्रांसिस ड्रेक, ओके। सो एनीवेज अब पनामा कनाल बनने के बाद इस स्ट्रेट का जो है बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है, दो इट इज़ completely belonging to the country of Chile and जो आपका चिलियन मेनलैंड और यहाँ पे एक आइलैंड ग्रुप है तेरा डेल फिएगो, इसको सेपरेट कर रहा है एंड पैसिफिक एंड अटलांटिक को कनेक्ट करता है, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट स्टेट इज़ द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। तो फ्लोरिडा ये आपका फ्लोरिडा स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का एंड नीचे जो है आपके वेस्ट इंडीज़ है द आइलैंड ऑफ क्यूबा, ठीक है। तो इसको बेसिकली सेपरेट कर रहा है द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। इधर जो है दिस इज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको, अब गल्फ ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं एंड देन अटलांटिक ओशन इसको बेसिकली कनेक्ट करता है, ठीक है जी। सो ये आपका स्टेट ऑफ फ्लोरिडा हो गया। देन लास्ट इज नॉट द लीस्ट, आर्कटिक में क्या स्टेट्स मिल रहे हैं। बेरिंग हम लोग ऑलरेडी कवर कर दिया, बट इस साइड में जो आपका अमेरिका वाली साइड है, इधर में आपको 2 इंपॉर्टेंट स्टेट मिलते हैं जो कि आजकल न्यूज़ में है। पहला है आपका डेविस स्टेट जो कि आपका कैनेडियन आइलैंड्स हैं एंड आपका जो ग्रीनलैंड है इसको सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे दिस आर बैफिन आइलैंड्स एंड दिस इज़ ग्रीनलैंड, ठीक है। ये डेविस स्टेट यहाँ पे जो बैफिन्स बे है इसको कनेक्ट कर रहा है विद द लैब्राडोर सी और ग्रीनलैंड जो है इसके आसपास में मिलता है। देन उसके बाद हेयर ग्रीनलैंड आइसलैंड के बीच में आपको एक और स्टेट मिलती है, दिस इज स्टेट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। ग्रीनलैंड एज यू ऑलरेडी नो कि इज द टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, ठीक है। अब डेनमार्क स्टेट जो है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे जो लार्जेस्ट अंडर वाटर वाटरफॉल बोल लो, कैटरेक्ट बोल लो, वो मिलता है। यहाँ पे पानी जो है, पानी के अंदर ही ये 3500 मीटर के आसपास, अराउंड 3.5 किलोमीटर्स के आसपास में नीचे गिर रहा है, सिंक कर रहा है। हो क्या रहा है बेसिकली मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि जो कोल्ड वाटर्स हैं, ठीक है, ऊपर वार्म वाटर्स हैं, नीचे कोल्ड वाटर्स है। कोल्ड वाटर बेसिकली वार्म वाटर के नीचे सिंक कर रहा है और सिंक करता हुआ अराउंड 3500 मीटर नीचे चल जाता है। दिस इज वाई इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर वाटरफॉल एंड ऑल्सो दिस रीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल जो वाटर सर्कुलेशन है, जो ओशन करंट का सर्कुलेशन चल रहा है हमारी दुनिया में, उसके लिए भी एक पिवोटल पॉइंट है। यहाँ से क्या होता है, जो कोल्ड वाटर्स है वो नीचे को सिंक करके ट्रॉपिक्स की तरफ जा रही है, ट्रॉपिक्स का वार्म वाटर जो है ऊपर सब सरफेस जो है वो कहाँ पे आ रहा है, पोलर एरियाज़ की तरफ जाता है, ठीक है जी। इट इज़ बेसिकली एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग करंट, सो दिस करंट इज ओवरटर्निंग एंड बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलेशन बन रहा है कोल्ड एंड वार्म करंट्स का, ठीक है। पूरे ग्लोबल टेम्परेचर्स को एंड ग्लोबल क्लाइमेट को ये इन्फ्लुएंस करता है, ओके।
So these are basically the states as far as the states were concerned. I hope you got all these states. इसके अलावा और छोटे मोटे states बहुत हैं, बट इतने ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं, जितने हमने कर लिए उतना हम लोग कर पाए, उतने हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट थे आई वॉज एबल टू कवर ऑल दैट, सो आई होप यू गॉट ऑल दीज स्टेट्स जो कि न्यूज़ में थे। अगेन एक काम आपने करना है, जस्ट इसको जो है नॉर्थ टू साउथ आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। कौन से नॉर्थ टू साउथ आते हैं, ईस्ट टू वेस्ट कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट जो मैंने आपको बताया, ठीक है जी। सो नॉर्थ टू साउथ लगाने हैं, ईस्ट टू वेस्ट लगाने हैं, ये आपका काम है, ठीक है जी। एंड आई होप यू विल डू इट एंड इट विल हेल्प यू बेसिकली गेट दैट जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कौन से स्टेट कहाँ पे क्या उनका इंपॉर्टेंस है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू गॉट फाउंड दिस सेशन इंपॉर्टेंट एंड essential for your preparation. I'll see you next time. Bye bye.